हिमालय की विशाल और शांत गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, उम्मीदपुर। ये गांव वैसे तो दुनिया के लिए अनजाना था, लेकिन यहाँ की फिजाओं में उम्मीद, संघर्ष और सपनों की गूंज बसती थी। इस गांव की हवाओं में एक खास तरह की नमी थी, शायद हिमालय की बर्फ से पिघली हुई मेहनत की बूंदें। और इसी गांव में रहता था करण, एक ऐसा युवक जिसकी कहानी आने वाले वर्षों में सिर्फ गांव ही नहीं, पूरे देश के लिए एक मिसाल बन गई। करण बचपन से ही कुछ अलग था। एक आम लड़का नहीं, ना ही किसी चमत्कारी शक्ति वाला कोई पात्र, बल्कि एक साधारण सा बच्चा, मासूम आंखों और बड़े बड़े सपनों वाला। लेकिन जब वह मात्र 7 साल का था, तब एक हादसे ने उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। गांव के पास बहती एक नदी के किनारे खेलते वक्त उसका पैर एक बड़े पत्थर पर फिसला और वह गहरे गड्ढे में गिर पड़ा। उस हादसे में उसका बायां पैर बुरी तरह घायल हो गया और उसके बाद वह कभी ठीक से चल नहीं पाया। गांव के डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। उसके माता पिता ने नजदीकी शहरों में इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। करण की मां अक्सर रातों में उसकी तकलीफ देखकर चुपचाप रोती थी, जबकि उसके पिता ने चुपचाप अपने दिल का दर्द खेतों की मिट्टी में दबा दिया। उम्मीदपुर जैसे छोटे गांवों में अक्सर लोग दूसरों की जिंदगी पर अपनी राय बहुत आसानी से दे देते हैं। करण के बारे में भी ऐसा ही था। कुछ लोग उसे दया की नजरों से देखते, जैसे कोई टूटा हुआ खिलौना हो। कुछ उसे दुर्भाग्य मानते और कुछ लोग ताना देते कि अरे, इससे तो कुछ भी नहीं होगा, ये तो जिंदगी भर दूसरों पर बोझ रहेगा। लेकिन इन तानों के बीच करण की आंखों में एक अलग ही सी चमक होती। वह हर दिन अपने घर की छत पर बैठकर दूर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी को निहारता, जिसे गांव वाले विजय शिखर कहते थे। विजय शिखर गांव वालों के लिए सिर्फ एक पर्वत नहीं था, यह एक प्रतीक था, साहस, संकल्प और संघर्ष का। इस चोटी पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया था, क्योंकि वहां तक पहुंचने के रास्ते खतरनाक, बर्फीले और लगभग असंभव माने जाते थे। पर करण, उसकी आंखों में यह शिखर कोई सपना नहीं था, एक संकल्प था। जब भी कोई कहता तू तो लंगड़ा है, क्या करेगा जीवन में, करण अपने दिल में सोचता, मैं एक दिन इस शिखर पर चढ़कर दिखाऊंगा, अपने लिए, अपने सपनों के लिए और उन सभी के लिए जिन्हें कमजोर समझा जाता है। करण ने बिना किसी को बताए खुद को तैयार करना शुरू किया। सबसे पहले उसने अपने घर के पीछे के छोटे टीले से शुरुआत की। वहां चढ़ना उसके लिए आसान नहीं था। पैर में दर्द होता, सांसें फूलती, कई बार गिरता भी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसका दिन कुछ ऐसा होता, सुबह उठकर हल्का भोजन करता, फिर छड़ी के सहारे पहाड़ी ढलानों पर चढ़ने की कोशिश करता। जब उसका शरीर जवाब दे देता, तब वह एक पत्थर पर बैठकर अपनी आंखें बंद करता और विजय शिखर की कल्पना करता। उसे लगता जैसे वह वहां खड़ा है, हवा उसकी बाहों को छू रही है और उसके गांव का झंडा उसकी मुट्ठी में लहरा रहा है। करण की मां अक्सर उसे रोकती, बेटा आराम कर ले, क्यों खुद को इतना तकलीफ दे रहा है। लेकिन करण केवल मुस्कुराकर कहता, अम्मा, जब मैं विजय शिखर पर खड़ा होऊंगा, तब आपको अपनी गोद में बिठाकर उस पर बैठाऊंगा। मां की आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन वह जानती थी कि अब यह लड़का नहीं रुकेगा। कुछ महीनों में करण की मेहनत रंग लाने लगी। अब वह बिना किसी सहारे के 2-3 किलोमीटर तक चल लेता था। उसके शरीर में सहन शक्ति बढ़ रही थी। अब वह उन पहाड़ी चढ़ाइयों पर चढ़ने लगा था जहां पहले आम लोग भी थक जाते थे। धीरे धीरे गांव वालों की नजरों में बदलाव आने लगा। पहले जो लोग उसे बेकार समझते थे, अब उसकी मेहनत देखकर दंग रह जाते। कुछ युवा अब उसके साथ अभ्यास में भी जुड़ने लगे, लेकिन कोई भी उसकी लगन का मुकाबला नहीं कर पाता। एक दिन करण ने अपने परिवार और गांव वालों के सामने घोषणा की, मैं विजय शिखर पर चढ़ने जा रहा हूं। गांव में खलबली मच गई। कुछ लोगों ने उसे पागल कहा, कुछ ने समझाया कि यह खुदकुशी है और कुछ बुजुर्गों ने कहा, बेटा तेरा साहस काबिल ए तारीफ है, पर जान बड़ी चीज है। लेकिन करण का संकल्प चट्टान से भी मजबूत था। वह बोला, अगर मैं मर भी गया तो कोशिश करते हुए मरूंगा, न कि यूं ही जीते जी हार मानकर। करण ने केवल एक झोला लिया। उसमें था थोड़ा खाना, गर्म कपड़े और गांव का झंडा। उसका साथी सिर्फ उसका आत्मबल था। पहले दिन वह पहाड़ की तलहटी तक पहुंचा। रास्ता बेहद कठिन था।
फिसलन भरी चट्टानें, बर्फीली हवाएं और सांसें रोक देने वाला सन्नाटा। दूसरे दिन बर्फ की मोटी परतों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह लगातार चलता रहा। तीसरे दिन उसके पैर की नसें जवाब देने लगीं। दर्द असहनीय हो रहा था। वह एक पत्थर पर बैठ गया और रोने लगा, लेकिन तभी उसे अपनी मां की आवाज याद आई, तू विजय शिखर पर मुझे बैठाएगा ना? और यह आवाज उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। चौथे दिन से करण सिर्फ 5 मिनट चलता और 10 मिनट बैठता, लेकिन रुकता नहीं था। 5वें दिन उसे रास्ता भटकने की भी नौबत आ गई। घना कोहरा था, खाने की चीजें खत्म हो रही थीं और ठंड उसके शरीर को जकड़ रही थी। लेकिन करण की आंखें उस शिखर को देख रही थीं। उसकी मंजिल उसे बुला रही थी। 7वें दिन सूरज की पहली किरण जब पहाड़ की बर्फीली चोटी को छू रही थी, करण ने अंतिम पत्थर पर अपना पैर रखा। उसने सांसों को थामकर चारों ओर देखा। वह विजय शिखर पर था। नीचे पूरा गांव धुंध में डूबा एक छोटा सा नजारा लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में समंदर जैसा विस्तार था। उसने अपने झोले से गांव का झंडा निकाला, उसे चोटी पर लगाया और नजरों में गर्व और दिल में नम्रता के साथ आसमान की ओर देखा। वह रो पड़ा। ये आंसू उस दर्द, संघर्ष, मेहनत और संकल्प के थे जिनकी वजह से वह यहां तक पहुंचा था। जब वह गांव लौटा तो ऐसा स्वागत हुआ जैसा किसी योद्धा का होता है। बच्चे उसकी तरफ दौड़ते आए, बुजुर्गों ने उसे गले लगाया और मां ने उसे सीने से लगाकर रोते हुए कहा, तू मेरा शेर है। अब वह लंगड़ा करण नहीं था, अब वह था विजयी करण, जिसकी कहानी अब बच्चों की किताबों, स्कूल के भाषणों और लोगों की प्रेरणा में गूंज रही थी। करण की कहानी सिर्फ एक पर्वत चढ़ने की नहीं थी, यह उस अंदरूनी आग की कहानी थी जो किसी भी परिस्थिति को राख कर सकती है। उसने साबित कर दिया, कमजोरी शरीर की हो सकती है, आत्मा की नहीं। सपने वो नहीं होते जो सोते समय आते हैं, सपने वो होते हैं जो नींद को तोड़ते हैं। हार वही मानता है जो प्रयास करना छोड़ देता है। आज भी उम्मीदपुर में जब सूरज उगता है और विजय शिखर पर उसकी किरणें पड़ती हैं, तो लोग कहते हैं, देखो, करण की आत्मा आज भी उस शिखर पर खड़ी है, लोगों को प्रेरणा देती, उन्हें उनके डर से लड़ने की ताकत देती